Hello students, better let us start chapter light, reflection and refraction in one shot. तो हम एक शॉट में एक रैपिड रिवीजन लेंगे इस चैप्टर की. लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. सबसे पहले व्हाट इज लाइट. लाइट होता क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंस ऑफ साइट. लाइट एक ऐसी एनर्जी होती है जो हमें देखने की शक्ति देती है. ठीक है. और इसके बारे में किसने बताया था? न्यूटन ने सबसे पहले इसके बारे में जो बताया था वो कहा था कि लाइट इज अ कॉर्पस्कुलर इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पसल्स इट अकर्स. जैसे एक अंधेरे कमरे में थोड़ा सा मतलब डार्क रूम है बट डे लाइट आप थोड़ी सी कर्टन से आने दो तो यू विल सी कि जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स उस रे ऑफ लाइट में दिखेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स. तो न्यूटन ने इन पार्टिकल्स को लाइट कह दिया था. उसने कहा था कि ये जो बेसिकली वो लाइट नहीं थे, वो क्या थे? डस्ट पार्टिकल्स थे. तो उसने इन पार्टिकल्स को कहा कि ये लाइट है जो कि मूविंग हमें पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, बट बेसिकली वो क्या थे? वो डस्ट पार्टिकल्स थे जो लाइट के कारण दिख रहे थे. तो उसने जो थ्योरी दी थी न्यूटन ने, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्पस्कुलर थ्योरी. कॉर्पस्कुलर थ्योरी में न्यूटन की ये बात बताई गई थी न्यूटन द्वारा. तो इट वॉज नॉट ट्रू, ये ठीक नहीं था. मतलब इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया गया था. तो उसके बाद जो थी वो थ्योरी थी वेव थ्योरी, कि लाइट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेव. आप इसको साथ साथ स्क्रीनशॉट कर सकते हो. क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं आप इससे आपको मिल जाएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट करिए. नेक्स्ट चलते हैं. तो नेक्स्ट थ्योरी थी वेव थ्योरी. तो वेव थ्योरी में ये कहा गया कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में है और ट्रांसवर्स वेव्स की फॉर्म में है, लाइक दिस. क्रेस्ट ऑफ नाइट में आपने स्टडी किया. तो ये वेव थ्योरी ये हाइजन ने दी थी. नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज हाइजन. और किस तरह की वेव? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी और जिनको मूव करने के लिए कोई मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जांपल अब स्पेस से लाइट आती है अर्थ पे, तो वहाँ स्पेस से अर्थ में आने में देयर इज़ नो मीडियम. ठीक है. वैसे अब जो स्पेस में जाते हैं वो बिल्कुल अंधेरा होता है, वहाँ लाइट नहीं होती. लाइट विजिबल तब होती है जब वो स्कैटर होती है. तो अर्थ में एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करते हैं, तब उसकी रोशनी जो होती है दिखती है. लेकिन स्पेस में आते हैं तो स्पेस में देयर आर नो पार्टिकल्स बट लाइट मूव्स थ्रू द स्पेस. ठीक है. तो इट डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल. ठीक है. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकेंड. अच्छा, जो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में होती है? वैक्यूम में. जैसे होता है ना कि आप एक खाली सड़क के ऊपर दौड़ो तो आपकी ज़्यादा दौड़ मतलब तेज़ दौड़ते हो. लेकिन अगर मैं कहूँ रेत के ऊपर दौड़ो तो क्या उतना तेज़ दौड़ सकते हो? नहीं, क्योंकि वो मीडियम बदल जाता है ना. रेत के ऊपर भागोगे तो वो स्पीड नहीं आ सकती. वैक्यूम में सबसे हाई होती है. अब लाइट जो है वाटर में भी जाती है, लाइट ग्लास में से भी पास होती है, लेकिन उसमें उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो चेंज हो जाती है. डज स्पीड ऑफ लाइट रिमेन सेम इन ऑल मीडियम? नो, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस विद डिफरेंट मीडियम. देन उसके बाद इसकी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट थी, जिसमें प्लैंक वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु गिव दैट लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर. ड्यूअल नेचर का मतलब एक पार्टिकल नेचर होता है लाइट का, दूसरा वेव नेचर होता है. पार्टिकल नेचर मतलब ये कि अगर एक पीस ऑफ मेटल के ऊपर एक रे ऑफ लाइट बढ़ती है तो इसका एक पार्टिकल वो जो विड्रॉल होता है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉल होता है, दैट दिस इज कॉल्ड पार्टिकल नेचर. वेव नेचर, लाइट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव. अभी बताया ट्रांसवर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में लाइट मूव करती है. ठीक है. तो इसका ड्यूअल नेचर है, दोनों नेचर होते हैं. ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है? जिस मीडियम में लाइट पास कर सकती है उसको ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? मतलब ये कि अगर लाइट एक मीडियम के ऊपर, एक प्लेन सरफेस के ऊपर लाइट फॉल करे, लेट इट बी कि एक प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर अगर लाइट फॉल करती है तो ये रे ऑफ इंसिडेंस हुई. ठीक है. और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे, लेट इट बी 90 डिग्री. तो ये दो रेस के बीच में, ये इसको नॉर्मल रे बोलते हैं. दिस इज नॉर्मल रे. नॉर्मल रे. ये कौन सी थी? इंसिडेंट रे. ठीक है. और यहाँ से राइट, अब ये मानो ये एंगल अगर 30 डिग्री होता है तो यहाँ एग्जैक्टली 30 डिग्री ऑफ एंगल पे ही लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी. ये भी 30 डिग्री का एंगल होगा. और ये रे जो रिफ्लेक्ट बैक हुई है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं.
ठीक है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन कौन सा? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे लाई ऑन द सेम प्लेन, लाई ऑन द सेम प्लेन। ये दो लॉज जो है ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में है। ये क्वेश्चन आए, कैसे आपको आंसर करना है, यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन? इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। जब लाइट कोई प्लेन सरफेस के ऊपर फॉल करती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्लेन सरफेस के ऊपर पड़ा तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन अ पैरेलल वे, तो पैरेलल ही वो रिफ्लेक्ट बैक होगा। दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर यही लाइट एक इरेगुलर सरफेस, ये देखो ये इरेगुलर दिखाया हुआ है ना, तो अगर कोई पड़ा तो रेगुलर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर फॉल किया, लेकिन रिफ्लेक्ट बैक अब ये पैरेलल नहीं होगा बिकॉज द सरफेस इज नॉट रेगुलर, इट इज द डिफ्यूज्ड सरफेस, सो देयर विल बी डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अब डे लाइट में हम कहते हैं कि मानो हमारी विंडो बिल्कुल सन के सामने नहीं है, लेकिन डे टाइम में तो रोशनी होती है ना, तो वो क्या हुआ, हम कहते हैं लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो दिन में कमरे में रोशनी कैसे आई, सन तो सामने नहीं है। उसका कारण होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण जो होता है वो सारी जो चीज़ें होती है डे टाइम पर विजिबल होती है। देन प्लेन मिरर। सबसे पहले मिरर होता क्या है? अगर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास को पीछे से सिल्वर पॉलिश कर दे तो वो मिरर बन जाता है, जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं। जो ड्रेसिंग टेबल का मिरर होता है वो प्लेन मिरर है। इसमें क्या होता है, हमेशा जो इमेज बनती है, बेसिकली क्या होता है, जो इमेज हम शीशे में देखते हैं क्या वो पीछे वाली दीवार पे बनती है? नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि वो वर्चुअल होती है, वो झूठी इमेज होती है। जो सच्ची इमेज होती है, जो रियल इमेज होती है ना, वो पीछे वाली दीवार पे भी बननी चाहिए ये, और वो कभी सीधी इरेक्ट नहीं होती। वो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। मतलब ये पेंसिल ऐसे दिख रही है ना, अगर वो इमेज रियल इमेज होगी तो वो ऐसे नहीं दिखेगी, वो दिखेगी ऐसे। आई बात समझ? उल्टी दिखेगी। मैंने अभी बताया, जैसे अगर ऐसे वाली चीज़ जो है मतलब ये दिखेगी, राइट। तो वही जैसे आर को हम शीशे में देखते हैं तो इट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, जैसे आर है वो ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब इसमें क्या है, लेफ्ट अपेयर्स राइट एंड राइट अपेयर्स लेफ्ट, इसमें ऑपोजिट दिखता है। ठीक है। एक ये भी मतलब होता है कि राइट अपेयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपेयर्स राइट, तो दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। इसमें लेटरल इन्वर्जन भी होता है। इमेज जो होती है सीधी की सीधी दिखती है, जो प्लेन मिरर में वर्चुअल होती है। ठीक है। और जो हाइट ऑब्जेक्ट की होती है वही हाइट इमेज की होती है। मतलब हाइट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज। इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होता है। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। अगर हम शीशे में 2 कदम पीछे चले तो इमेज भी लगेगा पीछे जा रही है, 2 कदम आगे चले तो इमेज भी लगता है आगे जा रही है। तो कहने का मतलब कि डिस्टेंस सेम होता है, साइज सेम होता है, लिटरली इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब प्लेन मिरर में अब एम्बुलेंस जो होती है वो, उसमें एम्बुलेंस वर्ड ऐसे अगर होगा तो हमें कैसे दिखाई देगा? हमें ऐसे दिखाई देगा, राइट। तो एम्बुलेंस अगर आप देखो तो उस पर ऐसे लिखा होता है ताकि हमारे जो मिरर में है वो ऐसे दिखाई दे। ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड, राइट अपेयर्स लेफ्ट। अब देखो ई, देखो ई ऐसे का कैसे दिखना है, ये राइट, राइट अपेयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपेयर्स राइट। अब क्या एक मिरर ही होता है जो कि मतलब जिसमें हम अपनी शक्ल देख सकते हैं? नहीं, ये कोई भी जो पॉलिश सरफेस होगा मिरर की तरह बिहेव करेगा। वाटर ही कह लो, वो पानी में हम अपनी शक्ल देख सकते हैं। बहुत पॉलिश सरफेस, आपने सिल्वर के बर्तन देखो उसमें मतलब शक्ल दिखती है, दैट इज मतलब दे बिहेव एज अ मिरर। ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद व्हाट इज सफेरिकल मिरर। सफेरिकल मिरर का मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक टेनिस की बॉल ले लें,
मानो जैसे टेनिस की बॉल होती है वैसे कांच की बॉल ले लें, टेनिस की बॉल की तरह, अंदर से हॉलो बट कांच की बॉल है, और उसका अगर हम सेक्शन कटिंग करें, ये सेक्शन कटिंग को अगर हम बाहर से पॉलिश कर दें, सिल्वर पॉलिश, तो ये बन गया कनकेव मिरर। ठीक है, और अगर हम इसको अंदर से पॉलिश कर दें तो क्या बन जाएगा? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर। these are spherical mirrors. तो what are spherical mirrors? ठीक है, ये कर्व्ड पार्ट्स होते हैं हॉलो सफेयर के, और जिसको हम सफेरिकल मिरर्स कहते हैं, जिसमें एक सरफेस हम पॉलिश करते हैं तो दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है। कनकेव मिरर, ये देखिए, ये बाहर से पॉलिश किया है तो अंदर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये कनकेव मिरर। इसको अंदर से पॉलिश किया है तो बाहर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो कन्वेक्स मिरर। ठीक है, देन व्हाट इज द पोल ऑफ द मिरर? अब कोई भी मिरर में ये मिरर है तो ये पॉइंट जो इसका सेंटर होता है मिरर का, दिस इज कॉल्ड पोल। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर, दिस इज कॉल्ड पोल। व्हाट इज कर्वेचर ऑफ द मिरर? दिस इज द कर्वेचर ऑफ द मिरर। जहाँ से जैसे दिस इज द कर्वेचर, एंड व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर? यहाँ से मानो ये अगर सफेयर है तो यहाँ कंपस को जो इसका सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज द पोल। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच वाला पॉइंट, दिस इज कॉल्ड फोकस। इसको फोकस पॉइंट कहते हैं, या इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। ठीक है, और जो फोकस पॉइंट है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट होता है, हाफ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो फोकस पॉइंट है वो ये वाले डिस्टेंस का हाफ होता है। ठीक है, फोकल लेंथ। और अगर पोल और एफ का डिफरेंस हम कहें तो दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, ये कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देन उसके बाद कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब जो क्या होता है कि जो कनकेव मिरर है वो जिसके ऊपर जितनी भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़े, अब ये कनकेव मिरर है, ठीक है, इसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो फॉल करी, दे ऑल विल मीट एट द फोकस पॉइंट। ये सारी फोकस पॉइंट के ऊपर मीट करेंगी, और ये फोकस पॉइंट पे सारी मीट कर रही हैं, तो दिस इज द कन्वर्जेंट मिरर। ये सारी रे ऑफ लाइट्स एक पॉइंट पर मिल रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, तो दिस इज द कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और अगर ये कन्वर्ज मिल रही हैं, कन्वर्ज, तो इसको कहते हैं कन्वर्जेंस, कन्वर्ज हो रही हैं। और अगर ये दूर जाती हैं, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। अब सेम बात अगर हम कन्वेक्स मिरर की करते हैं, तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पे फॉल किया। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ कि ये रे ऑफ लाइट जा ऐसे रही है, ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, दूर जा रही है ये, लेकिन इट अपियर्स टू कन्वर्ज एट द फोकस पॉइंट। दिखेगा ऐसे जैसे फोकस पॉइंट पे मिल रही है ये रे ऑफ लाइट, जा ऐसे रही है, बट इट अपियर्स टू मीट एट द फोकस पॉइंट। उसी तरह से ये रे ऑफ लाइट जा ऐसे रही है, लेकिन लगेगा इट इज मीटिंग एट द फोकस पॉइंट। सेम हेयर, मतलब दे आर कन्वर्जिंग, दे आर गोइंग अवे, बट दे अपियर्स टू मीट एट द फोकस पॉइंट। तो दिस इज डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, ये सारे दूर जा रहे हैं बट अपियर्स टू मीट, ये अपियर हो रहा है, फोकस पे मिल रही है बट दूर जा रही है। दिस इज द कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, एंड दिस इज द डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रे डायग्राम्स ऑफ कनकेव मिरर। सबसे पहले ये मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी भी सफेयर का दिस इज द सेंटर, दिस इज द पोल पॉइंट, दोनों का सेंटर फोकस पॉइंट। ठीक है, तो सी सेंटर ऑफ कर्वेचर को बोलना है, एफ फोकस पॉइंट को, एंड पी फॉर द पोल। अब इसमें रे डायग्राम आपको आने से पहले इसके 4 रूल्स पता होने चाहिए। पहला रूल कि अगर कोई रे पैरेलल जाती है तो हमेशा फोकस पॉइंट पे मीट करती है, रिफ्लेक्ट बैक होके वो फोकस पॉइंट पे मीट करेगी। जो भी रे पैरेलल जाएगी वो फोकस पॉइंट पर मीट करेगी। ठीक है, सेकंड रूल है कि जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, वही इसका ऑपोजिट हो जाता है ना, पैरेलल गई तो फोकस पे मीट करेगी, फोकस से गई तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल
रिफ्लेक्ट बैक होगी। तीसरा जो पॉइंट है कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस होगी। और फोर्थ पॉइंट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल पर इंसिडेंट होगी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फोर्थ पॉइंट है। अब इन 4 रूल्स में से कोई भी 2 रूल लोगे और आपका रे डायग्राम बनेगा। अगर तो रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट करेंगे तो रियल इमेज बनेगी, और अगर वो एक्चुअली मीट ना करे, रादर अपीयर्स टू मीट होगा, तो जो होगी वो वर्चुअल इमेज होगी। अब ये तो 4 रूल्स मैंने बताए थे कनकेव मिरर के। अब कन्वेक्स मिरर के क्या रूल्स हैं वो भी साथ साथ कर लेते हैं। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, मैंने बताया था कि ये हमेशा डाइवर्जिंग मिरर होता है। पहले यही जो अभी बताया डाइवर्जेंट का, कि अगर कोई रे कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर है, अंदर से पॉलिश्ड है, बाहर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसके ऊपर कोई रे पैरेलल गई, इट विल डाइवर्ज बैक बट इट विल अपीयर्स टू मीट एट द फोकस पॉइंट। देखिएगा कि फोकस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। एक ये रूल हुआ। सेकंड, अगर कोई रे फोकस पॉइंट पे मीट करती नजर आएगी, अपीयर्स टू मीट, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्ट बैक जब होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड, अगर कोई रे लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट कर रही है तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक बाय द सेम पाथ, उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट बैक होगी। फोर्थ पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स इसके कन्वेक्स के। इसके बाद बेटा आता है रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशंस। इसमें न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस क्या कहते हैं कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ पर और ये मिरर है, ठीक है, कोई भी डिस्टेंस अगर हमने मिरर से उस ऑब्जेक्ट का मेजर करना है, दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड, कोई भी डिस्टेंस अगर लेफ्ट साइड पे मेजर करना है तो वो नेगेटिव होगा और राइट साइड पे मेजर करना है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर अबव प्रिंसिपल एक्सिस मेजर किया, अबव प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस है एक्स वाई, इसके अबव ये ऑब्जेक्ट का हाइट है, लेट इट बी हाइट है, अगर तो हमने अबव प्रिंसिपल एक्सिस मेजर की तो अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव लेना है और बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का कि ऑब्जेक्ट हमेशा ही लेफ्ट साइड पे होगा, लाइट लेफ्ट साइड से फॉल करेगी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको आंसर कैसे करना है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक है डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट का मतलब कि अगर हम जैसे एक टॉर्च के सामने एक बुक रखते हैं तो लाइट साइड से जाते हुए
पाथ जो बेंड करती है, तो दिस बेंडिंग टेंडेंसी इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट डाउन कर लेना कॉपी पे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/v, v है इमेज का डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, f इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब पोल और फोकस पॉइंट के बीच वाला डिस्टेंस, दैट इज फोकल लेंथ। ठीक है, अब फोकल लेंथ किसके बराबर? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो इसको आप, ये आपको पता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ़्ट साइड पे होता है, ये हमेशा नेगेटिव लेना है। इमेज का डिस्टेंस अगर लेफ़्ट साइड पर इमेज बनती है तो नेगेटिव, और अगर राइट साइड पे बनती है तो पॉजिटिव। फोकल लेंथ कनकेव मिरर की हमेशा नेगेटिव होती है, कन्वेक्स मिरर की हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर राइट साइड पे बनती है। ठीक है, देन मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट का रेशो होता है। तो डेल्टा एच डैश बाई एच, एच डैश इज द हाइट ऑफ द इमेज और एच इज़ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको अगर हम डिस्टेंस के फार्मूले से भी मापते हैं तो -v/u भी आता है। -v होता है इमेज का डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। इस फार्मूले से भी मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट की जाती है। अगर मैग्नीफिकेशन जो है वो 1 है तो इमेज जो है इट इज़ मोर देन 1 है। अगर तो 1 है तो मीन्स दे आर ऑफ द सेम साइज। जैसे हम करते हैं 4/4 करें तो आंसर 1 आता है ना, दैट मीन्स इमेज अगर m इज इक्वल टू 1 तो इमेज का और ऑब्जेक्ट का साइज सेम है। अगर m इज़ मोर देन 1 है तो इमेज इज़ लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। अगर m इज़ लेस देन 1 है तो इमेज इज़ स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और m अगर नेगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड इमेज है, m पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक्चुअली क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से, लेट इट बी द एयर एंड इट इज़ द वाटर और ग्लास, कुछ भी कह लो। ठीक है, वाटर कर लेते हैं, ये इस तरफ एयर है, इस तरफ वाटर है। ठीक है, और अगर एक रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जाएगी, मतलब ये रेयरर मीडियम था और ये डेंसर है, ये कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम है, तो क्या होना है कि ये पॉइंट पे लाइट अब वाटर में आ रही है, लेट इट बी द नॉर्मल रे, ये नॉर्मल रे है। ठीक है, अब ये लाइट ऐसे नहीं जाएगी, सीधे नहीं जाएगी, मीडियम चेंज हो गया ना, अब उसकी स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। अब ये लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल लाइन हो जाएगी। ये नॉर्मल रे है ना जो 90 डिग्री की, ये नॉर्मल रे है, दिस इज द नॉर्मल रे। नॉर्मल रे से की तरफ आ जाएगी, रिफ्लेक्ट मतलब इसकी तरफ रिफ्रैक्ट हो गई। ये इंसिडेंट रे थी, अब ये सीधी नहीं गई क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, इट विल मूव टुवर्ड्स नॉर्मल, इस तरफ आ गई। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट रेयरर टू डेंसर जाती है, टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाती है, और अगर डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी अगर डेंसर टू रेयरर में जाएगी। तो रिफ्रैक्शन क्यों होती है? व्हाई डज रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस? इट इज़ ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ द लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये इट इज़ द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 लिखा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, एंड सेम आप वाइस वर्सा कह लो, 1 to 2 भी हो सकता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है व्हेन रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जब हम रेशियो लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द मीडियम, वैक्यूम से मीडियम में, यूनिट इसका कोई यूनिट नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली आ जाता है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रेशियो होती है, इसमें कोई यूनिट नहीं होता। बेटा अभी तक हमने मिरर का स्टडी किया था, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है लेंस।
लेंस होता क्या है पहले। जैसे मैंने फिर वही बात करते हैं कि एक अगर सफारिकल हम समझे, सफ़ेयर है, ग्लास बॉल है, हॉलो ग्लास बॉल, और उसके सेक्शन कटिंग करी, ये 2 सेक्शन कटिंग करी, ठीक है। तो हमें ये 2 पीस मिल गए, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। अब इसको दो जोड़ने के 2 तरीके, दोनों को इकट्ठे जोड़ दो, लेट इट बी। अगर इसको हम ऐसे जोड़ देते हैं, ये एक तो तरीका ये है जोड़ने का, ठीक है। इसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। और एक ये तरीका, इनको ऐसे जोड़ दो, दैट इज कॉल्ड कनकेव लेंस, ठीक है। ये कन्वेक्स लेंस हो गया, ये कनकेव लेंस हो गया। जो कन्वेक्स लेंस है इट इज़ कन्वर्जिंग, ये कन्वर्ज करता है। अब क्या होता है, पहले तो मिरर में तो ये होता था ना कि रेज ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, इसमें रिफ्लेक्ट बैक नहीं, दोनों ट्रांसपेरेंट पीसेस हैं, लाइट आगे जाएगी। अब इसमें फोकस और वो ये दोनों पॉइंट दोनों तरफ होंगे, जैसे ये है। अब इसमें इस तरफ का भी ये फोकस पॉइंट होगा, इस तरफ से भी फोकस पॉइंट होगा, ठीक है। F2F हम इसको बोलेंगे, मतलब दोनों तरफ से F आ गया, इधर से भी C है, इधर से भी C है, ठीक है। दोनों तरफ से फोकस पॉइंट है, दोनों तरफ से सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर इसमें भी पैरेलल रेज आती हैं, पैरेलल रेज आती हैं, दे विल कन्वर्ज, दे विल मीट एट द फोकस पॉइंट, दे विल एक्चुअली मीट एट द फोकस पॉइंट। यहाँ पर ये मीट करेंगी और यहाँ पर जो है वो रे डायग्राम जो इसका है वो फोकस पॉइंट पे बनेगा और रियल होगा, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट रूल भी आता है, और ये फर्स्ट रे डायग्राम भी ऐसे ही बनेगा कि जब पैरेलल रेज फ्रॉम इन्फिनिटी होंगी वो यहाँ पर कन्वर्ज होंगी, ठीक है। लेकिन अगर हम डाइवर्जेंट बीम की बात करते हैं तो डाइवर्जेंट बीम में ये देखिए, इसमें वही पैरेलल रेज आई, लेकिन एक्चुअली दे आर डाइवर्जिंग, वो सब लगता है दूर जा रही हैं, लेकिन लगता है देखने में ऐसा अपीयर्स टू होता है कि दे आर मीटिंग एट द फोकस पॉइंट, अपीयर्स टू मीट एट द फोकस, एक्चुअली दे आर नॉट मीटिंग, दे अपीयर्स टू मीट, तभी डॉटेड इसमें शो करते हैं पीछे, ठीक है। अब उसके बाद आती है रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स में बेटा जैसे हमने मिरर में फॉर्मूलाज किए थे, वो रूल्स किए थे, 4 रूल्स किए थे, इसमें 3 रूल्स हैं, वही मैं अब आपको समझाने जा रही हूँ। पहला तो यही है, ये कन्वेक्स मिरर लेंस है, कन्वेक्स में पैरेलल रह गई और ये फोकस से होकर के मीट हुई फोकस पॉइंट पे। और कनकेव लेंस में क्या होगा, पैरेलल गई, एक्चुअली इट इज़ डाइवर्जिंग, दूर जा रही है, लेकिन अपीयर्स टू कन्वर्ज। आपको ये पता होना चाहिए कि रेज कैसे जो इसमें गो थ्रू होती है वाया लेंस, तभी हम रे डायग्राम बना सकते हैं। और इसमें कोई 3 रेज जो में से कोई 2 रेज लेंगे, अगर एक्चुअली मीट करेंगी तो रियल इमेज बनेगी, इफ़ दे अपीयर्स टू मीट तो वर्चुअल इमेज होगी। पहला पॉइंट यही है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई तो फोकस पे यहाँ पर एक्चुअली मीट करेगी इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, और कनकेव में इट इज़ डाइवर्जिंग बट अपीयर्स टू मीट एट द फोकस पॉइंट। सेकेंड रूल है कि फोकस से होके गई तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। इसमें भी फोकस पे एक्चुअली इट अपीयर्स टू मीट एट द फोकस पॉइंट, इट इज़ नॉट एक्चुअली मीटिंग एट द फोकस पॉइंट, इट इज़ डाइवर्जिंग बट अपीयर्स टू मीट एट द फोकस पॉइंट, ठीक है। और थर्ड जो है कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज़ द ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ द लेंस, दिस इज़ द ऑप्टिकल सेंटर, जब कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है तो ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है, ठीक है। तो ये इनमें से कोई भी 2 रे हम लेकर के इनके डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब रे डायग्राम की बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की। पैरेलल रे गई, अब ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज विल बी एट द फोकस पॉइंट, ठीक है। सेकेंड केस में ये सारी पैरेलल रेज थी, ये पैरेलल रेज दे कन्वर्ज एट द फोकस पॉइंट, यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी। सेकेंड केस, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F का बोला है यहाँ पे, तो बियॉन्ड 2F है तो ऑब्जेक्ट ये पैरेलल रह गई, सेंटर ऑफ फोकस पॉइंट से होकर के गई। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस यहाँ पर दोनों रेज मीट की तो यहाँ पर इमेज बनी। बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये इन्वर्टेड होगी और रियल होगी, ठीक है। तो ये इमेज फॉर्मेशन हुई। थर्ड केस एट 2F रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F जैसे इसमें कहा जाता है लेंस में, 2F के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी पैरेलल रह गई, फोकस पॉइंट से भी गई
देन ऑप्टिकल सेंटर से गई, ऑप्टिकल सेंटर से ही रिफ्लेक्ट मतलब आगे रिफ्लेक्ट बैक तो इसमें होनी नहीं है, आगे ही जानी है, ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों रेज मीट करी और यहाँ पर इमेज बनी, इट विल बी ऑफ द सेम साइज। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर में सेम साइज की बनी थी ना, तो यहाँ पर 2f पे भी 2f पर इधर भी सेम साइज की इमेज होगी, बट ये रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन। और नेक्स्ट है बिटवीन f एंड 2f ऑब्जेक्ट है, पैरेलल रह गई, फोकस पॉइंट से होके पास हुई, देन ऑप्टिकल सेंटर से गई, ऑप्टिकल सेंटर से मतलब स्ट्रेट ही जाएगा पाथ, जहाँ पर दोनों मीट की। और ये लार्ज इमेज है बट रियल है, इन्वर्टेड है, एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रेज मीट करी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर ऑब्जेक्ट एट द फोकस पॉइंट है, ऑब्जेक्ट एट द फोकस पॉइंट पे पैरेलल गई, फोकस पॉइंट से होकर गई, देन ऑप्टिकल सेकंड रे जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर गई, यहाँ पर लगेगा दोनों रेज पैरेलल होगी, या कहीं मीट नहीं करेंगे, तो हम कहेंगे इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो लास्ट इसमें कन्वेक्स में आता है ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट के आगे ऑब्जेक्ट रखा, ये पैरेलल रह गई फोकस से, देन ऑप्टिकल सेंटर से होकर गई। अब ये रे डाइवर्ज कर रही हैं, दूर जा रही हैं, तो पीछे से पास जा रही होंगी, उसको हम डॉटेड में बढ़ाएंगे पीछे, और यहाँ पर दोनों रेज मीट करी, इमेज यहाँ पे बनी, ये वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि यहाँ दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, रिफ्लेक्टेड जो रेज हैं दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, बट दे अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो देयरफॉर दिस इमेज विल बी वर्चुअल इमेज। अब नेक्स्ट आते हैं कनकेव लेंस की तरफ। कनकेव लेंस में वही बात कि जो रेज जो इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे पैरेलल रेज जाएंगी, दे विल डाइवर्ज बट दे विल अपीयर्स टू मीट एट द फोकस पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड केस में ऑब्जेक्ट के कहीं भी रखो तो एक जैसा ही वो रहना है हिसाब की, पैरेलल रह गई, डाइवर्ज होगी, दूसरी से ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो यहाँ पर भी एक्चुअली इट इज़ नॉट द रिफ्लेक्टेड रे तो डाइवर्ज हुई है, अपीयर्स टू मीट है ना, अपीयर्स टू मीट एट द फोकस पॉइंट, इसलिए इट इज़ नॉट द एक्चुअली रे, एक्चुअल रे, इट अपीयर्स टू मीट है। तो रे जो ये जहाँ पर दोनों रेज मीट करी हैं, ये एक्चुअल रे नहीं है, अपीयर्स टू मीट है, तो इसलिए जो इमेज तो बनेगी बट ये वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, स्मॉल इन साइज होगी, राइट। तो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आता है व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय लेंस इज एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ। किसी भी लेंस की पावर मतलब उसकी कितनी डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस है। तो पावर ऑफ लेंस को कैसे हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। पी पावर को हम 1/f से मेजर करते हैं, ठीक है। पावर ऑफ लेंस जो है फोकल लेंथ से मेजर की जाती है। तो SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर डिनोटेड बाय कैपिटल D, ठीक है। फोकल लेंथ जो है वो मीटर्स में हम एक्सप्रेस करते हैं, पावर को डायोप्टर में करते हैं। तो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर पर 1 मीटर, ठीक है। 1/f है, 1/f है ना, तो 1/1 मीटर हो जाएगा, इसीलिए -1 लिखा है यहाँ पे। पावर ऑफ convex lens is positive and that of concave lens is negative, ये याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्टिशियंस प्रिस्क्राइब करेक्टिव लेंसेज इंडिकेटिंग देयर पावर्स। अब जब किसी को जो स्पेक्स लगते हैं तो उसमें वो उसकी पावर देखी जाती कितनी है। लेट अस से लेंस प्रिस्क्राइब्ड हैज पावर इक्वल टू +2d diopter, दिस मीन्स दैट लेंस इज प्रिस्क्राइब्ड इन इज कन्वेक्स। तो यहाँ पर लेंस जो है वो पॉजिटिव पावर है तो कन्वेक्स, ठीक है। और फोकल लेंथ ऑफ लेंस +0.50 मीटर। सिमिलरली अ लेंस ऑफ पावर -2.5d हैज़ फोकल लेंथ ऑफ, वही वो फार्मूला हमने अप्लाई करना है, d इज इक्वल टू
1/f। वो फार्मूले से हम उसकी फोकल लेंथ में निकाल सकते हैं, और फोकल लेंथ दी हुई हो तो हम वी कैन फाइंड पावर। ये हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, ठीक है, फार्मूला। तो बेटा आपका ये चैप्टर हो गया इसमें वन शॉट में। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके यू कैन राइट योर डाउट्स एंड गेट क्लियरेंस फ्रॉम मी, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।